अलॉटमेंट तो हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद क्या कंपनी आरओसी को भी बताएगी, दैट इज क्या गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है कि हमने अलॉटमेंट कर लिया? यस। कैसे बताएगी? बाय फाइलिंग रिटर्न। तो रिटर्न कौन सी होती है अलॉटमेंट के बाद? तो एप्लीकेबल जो रिटर्न है वो होती है फॉर्म नंबर पैस 3। फॉर्म नंबर पैस 3 जब कंपनी फाइल कर देती है, दैट मीन्स उसने गवर्नमेंट को बता दिया। तो फॉर्म नंबर पैस 3 आपको फाइल कितने दिन में करना है? 30 दिन के अंदर अंदर? बिल्कुल नहीं, विद इन 30 डेज आप विद इन 15 डेज आपको फॉर्म नंबर पैस 3 फाइल कर देना है। अच्छा, यूजुअली हर जगह पे फॉर्म नंबर पैस 3 फाइल होता है विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, बट प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में पैस 3 फाइल होगा विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, फाइल कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं फाइल किया तो सीधे सीधे आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। किसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी? कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर एंड डायरेक्टर्स के ऊपर। 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। मैक्सिमम 2.5 मैक्सिमम 25 लाख रुपीज पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर की बात होगी, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर का मतलब है फॉर्म नंबर पैस 4 की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर पैस 4 इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ये जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना, सबसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, जरा देख क्रैक्स में फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को कुछ 1-to-1 बेसिस पे सिक्योरिटीज अलॉट होती हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कोई भी कंपनी कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी, सॉरी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को किया जा सकता है? तो कुछ ही लोगों को किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 200 लोगों को किया जा सकता है। उन 200 लोगों को कहा जाता है आइडेंटिफाइड पर्सन। आइडेंटिफाइड पर्सन कहा जाता है। ये 200 लोगों की लिमिट में क्यूआईवीज और एम्प्लॉइज जिनको ईसॉप्स ग्रांट होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। कौन कौन से रेजोल्यूशंस हमें चाहिए होंगे प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग प्राइवेट प्लेसमेंट अप्रूव करेंगे। फिर आता है वो डिसीजन शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग वो डिसीजन को अप्रूव करेंगे। उस स्पेशल रेजोल्यूशन की नोटिस में आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बताओगे कि प्राइस का जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑफ अलॉटमेंट आता है। प्राइवेट प्लेसमेंट अप्रूव हो गया, कितने दिन के अंदर अंदर अलॉट कर देना है? तो जब से हमें पैसा मिला उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमें प्राइवेट प्लेसमेंट कर देना है। 7 दिन के अंदर अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो 15 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस करिए। कर दिया तो ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं किया तो आपके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फ्रॉम द 61st डे। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था अलॉटमेंट कर दिया तो अलॉटमेंट के बाद हमें कोई रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग फॉर्म नंबर पैस 3 में। यहाँ पर यूजुअली पैस 3 30 डेज के अंदर अंदर फाइल होता है हर जगह, बट यहाँ पर पैस 3 15 डेज के अंदर अंदर फाइल होगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 15 डेज के अंदर अंदर पैस 3 फाइल कर दे तो ठीक है, वरना पेनाल्टी लगेगी कंपनी प्रमोटेड डायरेक्टर के ऊपर 1000 पर डे और मैक्सिमम 25 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 25 लाख रुपए तक की लगेगी। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर की बात अगर करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर फॉर्म नंबर पैस 4 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू करते हैं, पब्लिक इशू के केस में प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज अ काइंड ऑफ ऑफर लेटर जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको दिखा करके कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर पैस 4 में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42। अब हमने ऊपर जो भी पेनाल्टीज पढ़ी, मतलब 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा वगैरह वगैरह, ये उसके ओवर एंड अबव पेनाल्टी की बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन नंबर 42 का अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो कंपनी पे, प्रमोटर पे, डायरेक्टर पे पेनाल्टी लगेगी कि उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ रुपए विच एवर इज लोअर। 2 करोड़ रुपए और प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा लिया था विच एवर इज लोअर, एंड प्लस साथ साथ जो पैसा लिया था वो तो 30 दिन के अंदर अंदर वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अमाउंट रेज टू प्राइवेट प्लेसमेंट और 30 और 2 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर एंड अमाउंट एंड रिटर्न ऑल द मनीज विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि दिस पेनाल्टीज ओवर एंड अबव ऑल अदर पेनाल्टीज मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी पेनाल्टीज लिखी है 12% पर एनम वगैरह वगैरह, इसके अलावा ये पेनाल्टी है। ठीक है, कुछ अदर कंडीशंस भी होती हैं कि अगर आपने एनसीडीज इशू किए हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एनसीडी या क्यूआईबी इशू। ठीक है, एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में यूजुअली कंपनीज इक्विटी शेयर्स ही इशू करती हैं, बट कुछ कंपनीज कभी कभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर देती हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए एक मतलब सहूलियत दी गई है एक तरीके से कि जो आप एसआर इन जीएम पास करेंगे ना, वो अगर साल में अपने
एक बार भी पास कर दिया तो साल भर में जितने भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, एनसीडी और क्यूआईबीज के लिए ये बात हो रही है, ठीक है। तो साल भर में आप जितने भी करेंगे वो सब आप उस एक एसआरएनजीएम से ही कर सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है अगर आप एनसीडीज इशू कर रहे हैं या फिर क्यूआईबीज इशू कर रहे हैं। अगर आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करना है साल में बहुत बार, तो शुरू में आपको एक बार एसआरएनजीएम मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लेना है शेयर होल्डर्स से। अब बाद में जितने भी उस साल में आपकी मतलब उस एसआर की वैलिडिटी एक साल तक की होगी, उस एक साल में आपको जितने बार भी करना है प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब मिनिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट की बात हो रही है, सेक्शन में मिनिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट की भी बात करी गई है। तो मिनिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट पर बंदा जो प्राइवेट प्लेसमेंट में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो होता है कम से कम 20,000 रुपए तो आप इन्वेस्ट करोगे ही करोगे। 20,000 रुपए से कम कोई भी एक बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सारा काम हो गया, सारा काम खत्म हो गया। अब कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट की डिटेल्स मेंटेन करनी होगी। तो कंपनी डिटेल्स कैसे मेंटेन करेगी? एक रजिस्टर बना करके, उस रजिस्टर का फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म नंबर PAS 5, ठीक है। PAS 5, ये सारे PAS वाले जो भी फॉर्म्स हैं ये सारे रूल से ही आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन ऑलमोस्ट डन। एक चीज और पढ़ लेते हैं, कंसिडरेशन कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिफंड। मतलब कि प्राइवेट प्लेसमेंट से जो भी आपको पैसा मिला है उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दो जगह यूज कर सकते हैं। या तो उसको अलॉटमेंट में कि एडजस्टमेंट में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम उसे रिफंड करने में पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो हम ये वाला ना, ये बहुत कॉमन है, ये हम हर जगह पढ़ेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट डन कर लिया, बिल्कुल सारी चीजें एक बार माइंड में रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट से एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, सेक्शन में 23 में लिखा है कोई भी कंपनी चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेज कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन 1-to-1 बेसिस, ठीक है। 1-to-1 बेसिस पर जब हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को किया जा सकता है? मैक्सिमम 200 लोगों को कर सकते हैं। 200 लोगों की लिमिट में हमारे क्यूआईबीज और एम्प्लॉयज जिनको ईसॉप ग्रांट कर रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, और 200 लोगों को जो ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाइड पर्संस कहते हैं। सारी चीजें डन, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हमें कौन से रेजोल्यूशंस रिक्वायर्ड है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग एंड शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एसआरएनजीएम, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करेंगे, और शेयर होल्डर्स के नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन दे दिया जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। सारी चीजें डन हो गई। अब हमें अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट करने कितने दिन के अंदर अंदर कर देना है? तो जैसे हमें पैसा मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर हमें अलॉटमेंट कर देना है। 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट कर दिया, ठीक है। नहीं कर पाए 15 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस कर दिया, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं किया तो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द 61st डे, ठीक है। अब अलॉटमेंट कर दिया है, अब हमें रिटर्न फाइल करनी होगी। तो रिटर्न का फॉर्म कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। फॉर्म नंबर PAS 3। PAS 3 कब तक फाइल करना है? 30 दिन के अंदर अंदर? नहीं, यहाँ पर 15 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना है, ठीक है। 15 डेज के अंदर अंदर फॉर्म नंबर PAS 3 फाइल कर दिया। इसके बाद सारा कुछ फाइलिंग वाइलिंग डन हो गया। इसके बाद क्या था यार? इसके बाद यस, फॉर्म नंबर PAS 4, ठीक है। फॉर्म नंबर PAS 4, उसकी कुछ पेनाल्टी है, ये हम, ठीक है, 1,000 रुपए पर डे और मैक्सिमम 25 लाख रुपए। फॉर्म नंबर PAS 4 इज फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर किसमें दिया हुआ? फॉर्म नंबर PAS 4 के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ और पेनाल्टीज भी दिया हुआ है कि सेक्शन नंबर 42 का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो एक ओवर एंड अबव पेनाल्टी लगेगी कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर्स के ऊपर। कंपनी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा तुमने कमाया है वो, और 2 करोड़ रुपए विच एवर इज लोअर, प्लस सारा पैसा रिटर्न तो करना ही पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और ये पेनाल्टी बिल्कुल अलग है सारी पेनाल्टी से, ठीक है। अदर कंडीशंस हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का या फिर क्यूआईबीज को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो एसआरएनजीएम साल के शुरुआत में, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, इफ यू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, नो नीड टू डू प्राइवेट प्लेसमेंट, नो नीड टू पास एसआरएनजीएम ओवर एंड अगेन, ठीक है। जब भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे अलग से एसआरएनजीएम पास करने की जरूरत नहीं है। एक बार एसआरएनजीएम पास कर लिया, साल भर में जितने प्राइवेट प्लेसमेंट करने हैं आप कर लीजिए, ठीक है। अब एक बंदा जो प्राइवेट प्लेसमेंट में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो मैक्सिमम मिनिमम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा पर अलॉटी। रजिस्टर, अब सारा कुछ काम खत्म हो गया। अब जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का काम खत्म कर लेगी, डिटेल्स मेंटेन करेगी, उस डिटेल्स को रजिस्टर में मेंटेन करेगी। रजिस्टर का है फॉर्म नंबर PAS 5। PAS 3 द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, PAS 4 इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, एंड फॉर्म नंबर PAS 5 is register of private placement।
तो और एक चीज और, कंपनी जो भी पैसा मिला है उसको कैसे यूज कर सकती है, तो सिर्फ दो कामों में यूज कर सकती है, या तो अलॉटमेंट करने में या तो रिफंड करने में। इसके अलावा कंपनी किसी और चीज में पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू किया हुआ नहीं यूज कर सकती है। हाँ, finally it is done. So I hope you all have liked the वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड आगे हम लोग रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 23 से 41, कुछ पार्ट्स में हम रिवाइज करेंगे, बट उसके पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेक्शन नंबर 42 आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड जो भी थियोरी है आप आराम से अपने घर पे पढ़ सकते हो, यही सारे पॉइंट्स आपको थियोरी में भी मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीजों के साथ आपको एक बार एक थियोरी भी दिखाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई थिंक यूट्यूब पे बच्चा आता है क्रक्स देखने, क्रक्स समझने, ठीक है, तो क्रक्स आपको यहाँ से पता चल गया, अब थियोरी तो आप कर ही लोगे यार, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इतना इनफ होगा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेढ़ा बाय बाय, हैप्पी स्टडीज।